हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SK28 फैशन डिज़ाइनर। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आपको सिंपल और साधारण तरीके से ट्राउज़र पैंट की कटिंग बहुत ही आसान किस तरीके से कटिंग करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये हमारे सूट की बॉटम का कपड़ा है। जो हमारे सूट के बॉटम के साथ जो कपड़ा आता है, ये वही कपड़ा है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को अच्छे से क्लीन करके बिछा लेंगे, डबल तह में करके। ये हमारा डबल लेयर में हमने कपड़े को बिछा लिया है। फिर इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, जिससे इसकी सारी सलवटें खुल जाए। कोई भी इसके अंदर सलवटें नहीं होनी चाहिए कपड़े में। फिर हम सबसे पहले बेल्ट का निशान लगाएंगे। ये हमने देखिए डबल लेयर में करके कपड़े को बिछा रखा है। आप भी कुछ इस तरह से डबल तह में कपड़े को कर ले और फिर निशान लगाए अच्छे से प्रेस लगाने के बाद। प्रेस से हमेशा बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से कटिंग भी होती है और स्टिचिंग भी होती है। सबसे पहले हमने ऊपर का निशान लगा देना है 1 इंच पे। देखिए कुछ इस तरह से आप निशान लगा लेंगे 1 इंच का ऊपर। फिर हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जो हमारा ऊपर वाला निशान है उससे 1.5 इंच टेप को ऊपर निकालते हुए लंबाई का निशान लगा लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, तो उसी के हिसाब से हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। अब जो हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा लंबाई के, उसमें हमने 3 इंच का फोल्ड देना है कपड़ा। ये नीचे हमने 3 इंच का कपड़ा छोड़ लिया है, जो लंबाई में अंदर फोल्ड होएगा। इसके लिए हमने 3 इंच का कपड़ा छोड़ लिया। आपके पास 3 इंच का कपड़ा नहीं है, किसी वजह से कम है या नहीं है, तो आप उसमें अलग से कपड़ा जोड़ के भी फोल्ड कर सकते हैं लंबाई में। वो तो अंदर रहेगा, वो दिखता भी नहीं है, इसलिए हम उसे फोल्ड के लिए जोड़ लगा सकते हैं नीचे लंबाई में। अब देखिए हम आसन का निशान लगाएंगे। अब हमने आसन का निशान कैसे लगाना है, जैसे हमारी इस पैंट की कमर है 36 इंच, तो 36 का चौथाई जो होता है 9 होता है। 9 में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, फिर हम निशान लगाएंगे। तो 9 में 2 ऐड करने के बाद 11 इंच हो जाता है। तो आप भी कुछ इसी तरह से अपनी कमर के हिसाब से आसानी से आसन का निशान लगा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपकी कमर 28 है, तो उसमें उसका चौथाई होता है 28 का 7 इंच, तो उसमें 2 इंच ऐड करके आप 9 इंच पे निशान लगा सकते हैं। उसी तरह से जैसे भी आपकी कमर हो, उसी तरह से आप आसन के निशान लगाते जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आसन के निशान लगाने में। अब हमारी इसकी कमर 36 थी, तो हमने 36 का चौथाई 9 इंच, 9 में हमने 2 इंच ऐड करके 11 इंच पे निशान लगा लिया आसन का। कुछ इस तरह से आप भी किसी भी कमर के साइज़ से आप निशान लगा सकते हैं। कोई भी कमर हो किसी भी साइज़ की, तो उसी के हिसाब से दो इंच ऐड करते जाएंगे। जिसका हैवी वेस्ट होती है, जैसे किसी की 40 वेस्ट है, तो उसमें 3 इंच ऐड करना होता है। अब हम लगाएंगे सबसे पहले अपनी थाई का निशान। इसकी थाई 25 है, तो 25 का हमने हाफ लगा लेना है 12.5 इंच पे। देखिए ये हमारी 25 इंच थाई है, इसको हमने 12.5 इंच पे लगा लेना है। ये हमारा जो हमारी एक्यूरेट जो नाप होता है उसी पे लगाना है निशान। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं देना है। जैसे हमारी थाई 25 है, तो 25 का हाफ 12.5 पे लगाना है। अगर आपकी थाई 11 इंच है या आपकी थाई 18 इंच है, तो उसका हाफ लगा लेना है। जैसे 18 इंच है तो उसका 9 इंच पे लगा लेना है, और 22 इंच थाई है तो उसकी 11 इंच पे लगा लेना है। उसी तरह से अब फिर हम इस जो हमारा थाई का निशान है उससे 2 इंच पीछे निशान लगा लेंगे। ये हमारे आसन की गोलाई का निशान रहेगा। या अब इस एक तरीका ये भी है, जैसे हमारी कमर 9 इंच है, तो पहले 9 इंच ऊपर लगा के फिर 1 इंच जो हमारा प्लेट के लिए और 1 इंच हमारा दबाव के लिए 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। यानी कि ऊपर से हमने 11 इंच पे ऐसे लगा के और बस फिर सीधा स्केल से सीधा कर देना है। इसी तरह से आप भी कुछ इसी तरह से निशान लगा लें। या फिर आसन से जो ऐसे हमने ये थाई का निशान लगाया, इसे 2 इंच पीछे करके सीधा स्केल से निशान लगा लें इस तरह से। देखिए ये भी आसान तरीका है, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपकी जो थाई है उसका निशान लगाने के बाद आप 2 इंच पीछे करके सीधा स्केल से सीधा निशान लगा दें कमर पे। आप कुछ तरह से इस तरह से गोलाई दे लेंगे आसन की। देखिए आप भी कुछ इस तरह से गोलाई दे ले आसन की। कटिंग करने से पहले आपको आइडिया रहेगा किस तरह से कहाँ से आसन की कटिंग करनी है। अब हम मोहरी का निशान लगाना दिखाएंगे, हम किस तरह से मोहरी का निशान लगाते हैं। ये हमें जो बेल्ट का निशान है उसे हमने नीचे वाले निशान से तिरछा मिला लेना होता है, क्योंकि हमारी बेल्ट जो होती है वो हम थोड़ा तिरछा करके ही लगाएंगे, तो हमारी जो बेल्ट है वो फोल्ड नहीं होती कमर से। कई बार क्या होता है, जो हमारा सीधा अगर हम बेल्ट चढ़ा देंगे तो वो हमारी बेल्ट मुड़ जाती है बीच में से।
अब देखिए कुछ इस तरह से आप भी निशान लगा लेंगे। अब प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट जो हमारा फ्रंट तैयार आ रहा है ऊपर कमर वाला हिस्सा, उसका हाफ लगा लेंगे। हाफ लगा के फिर हमने 5 इंच गहराई में डालनी है प्लेट। कुछ इस तरह से देखिए आप भी निशान लगा लेंगे प्लेट्स के। अब देखिए स्केल से भी लगा के दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से निशान लगाने और कितना दबाव जाएगा वो भी दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से देखिए इतना दबाव हमारी प्लेट्स के अंदर जाएगा, लगभग 1 इंच के अराउंड। ये 1 इंच के अराउंड हमारा प्लेट्स के अंदर मार्जिन चला जाएगा और आधा आधा इंच दोनों तरफ साइड से दब जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए। अब आसन की भी निशान लगा लिया हमने, कमर का भी और प्लेट्स का भी निशान लगा लिया। अब हम आपको मोहरी का निशान लगाना दिखाएंगे। जैसे हमारी थाई 12.5 थी, हम 12.5 ही नीचे उतार लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे हमारे थाई का हमने निशान लगाया था 12.5। अब 12.5 का जो हाफ है वो है हमारा 6.5 तो 6.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे सेंटर का। कुछ इस तरह से देखिए 6.25 इंच पे निशान लगा लेना है। ऐसे ही कुछ आप भी लगा लेंगे। अब हमारी मोहरी जो है इसकी ट्राउज़र की 14 इंच है, तो 14 का हाफ होता है 7। तो 7 को जो हमने सेंटर का नीचे निशान लगाया है, 7 का हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। सेंटर से 3.5 उस साइड, 3.5 इस साइड। देखिए कुछ इस तरह से हमने 7 इंच है जो हमारी, उसको हमने 3.5 इस साइड लगा लेना है सेंटर के निशान से और 3.5 इंच उस साइड से। तो ये टोटल 7 इंच आ जाएगा। देखिए इस तरह से 3.5 इस साइड है, 3.5 इस साइड है। तो आप भी कुछ इस तरह से जो हमारे थाई का सेंटर होता है उसी के निशान से हमने मोहरी का निशान लगा लेना। अब देखिए कुछ इस तरह से स्केल से निशान शेप दे लेंगे अपनी ट्राउज़र में। देखिए पहले हमने साइड का निशान लगा लिया, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से स्केल से शेप दे लेंगे। आपके पास स्केल नहीं है तो आप शेप पट्टी, जो हमारा फट्टा होता है स्केल सीधे वाला, उससे भी दे सकते हैं और निशान लगा के चाक पीस से हल्का सा कर्व दे सकते हैं। आप कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले कमर का तिरछा कटिंग कर लेंगे, फिर साइड से कटिंग कर लेंगे ट्राउज़र को। देखो कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे आप भी। ये बहुत ही सरल तरीका है। हमने एक एक तरीका, जो एक एक छोटी से छोटी बातें हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या समस्या आई है। हम अगली वीडियो में आपको सब समस्या का हल बताएंगे, किस तरह से क्या करना है आपको। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। देखिए कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा आसन की सिलाई, इतनी दबाव जाएगा आसन की सिलाई में। देखिए लगभग 1 पैर या 1 पैर से थोड़ा ज़्यादा। अब हम पॉकेट का निशान लगा रहे हैं। ऊपर से 2 इंच और फिर 6 इंच हमारा पॉकेट का मुँह रहेगा। इतना पॉकेट का मुँह रहेगा और इतना ये दबाव में जाएगा। ये हमने कट भी लगा लिया जिससे हमें दूसरी साइड भी निशान का आइडिया रहेगा। दोनों तरफ हमने निशान लगा दिए हैं। ये हमारा फ्रंट कट के तैयार है। अब हम बैक कटिंग करके दिखाएंगे आपको। कपड़े को देखिए कुछ हमने इस तरह से हमने कटिंग कर रखा है, तो अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, पलट के रख लेंगे इस कपड़े को। देखिए कुछ इस तरह से पलट के ऐसे रख लेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला जाएगा। कुछ इस तरह से पलट के रखेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे। जो हमारा फ्रंट है पहले इसे अच्छे से खोल लेंगे और बिछा लेंगे क्लीन करके, जिससे हमारे इस कपड़े में कोई भी सलवटें ना रहे। देखिए कुछ इस तरह से क्लीन करके हमने बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले अपना जो हमने फ्रंट कटिंग किया है वो रखेंगे और फिर हम बैक कटिंग करने का तरीका बताएंगे। बैक किस तरह से काटते हैं अपने ट्राउज़र के। जो हमारी ट्राउज़र पैंट है ये वाली, इसमें हम दोनों साइड पॉकेट रखेंगे। ये 2 साइड पॉकेट वाली पैंट है। इसमें कोई भी जिप नहीं होगी, कोई भी हुक नहीं होगा। बैक में इलास्टिक होगी और फ्रंट में इसमें बेल्ट का यूज किया है हमने। देखिए कुछ इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। सबसे पहले थाई पे निशान लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट में थाई का निशान लगाया था। देखिए कुछ इस तरह से। अब मोहरी का भी निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमने मोहरी का फोल्ड का निशान है हमारा उस पर। अब स्केल से जो हमने तिरछा निशान लगाया था वहाँ पे हमें तिरछा नहीं लगाना, बैक पे हमें सीधा लगाना है। थोड़ा बैक को हम कमर से ऊपर उठा हुआ कटिंग करना होता है, क्योंकि हमारी बैक नीचे को ना खिसके, इसलिए हम बैक को थोड़ा ऊपर को उठा के लगाते हैं निशान। देखिए हमारी हिप्स ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से बैक को थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग करते हैं लंबाई में ऊपर को। अब देखिए कुछ इस तरह से निशान लगा लिया है हमने। ये ऊपर हमने लास्टिक के लिए 3 इंच मार्जिन दे देना है, जो लास्टिक के फोल्ड के लिए जाएगा। अब थाई में भी हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है एक्स्ट्रा। जो हमारी बैक है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा, फ्रंट से 3 इंच एक्स्ट्रा काटना है थाई से। और मोहरी में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो हमारी नीचे मोहरी है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। कुछ इस तरह से आप स्केल से शेप दे लेंगे
बैक में भी। अब हम आपको दिखाते हैं कमर पे किस तरह से बैक का कटिंग करना है। जो हमारे कमर का निशान है, जैसे हमारी थाई का निशान हमने लगाया था 12.5 इंच, तो यही 12.5 इंच ही हम ऊपर उतार लेंगे, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हो इसमें। जो 1 इंच हमारे 12.5 है तो उसमें हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से 13.5 पे निशान लगा के स्केल से सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी थाई जैसे 12.5 इंच थी तो हमने 13.5 पे लगाया, क्योंकि इसमें आधा इंच इस साइड दबेगा और आधा इंच साइड में दबेगा, तो उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक को। अब हमने आसन की गोलाई का निशान लगा लिया है। अगर फ्यूचर में आपको कभी लूज करनी हो उसके लिए हम मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया है। कभी हमारी फ्यूचर में कभी पैंट को लूज करना हो तो उसके लिए हमने मार्जिन छोड़ दिया है इसमें। देखिए कुछ इस तरह से। अब साइड की कटिंग, सबसे पहले साइड की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए 3 इंच हमने लास्टिक का कपड़ा छोड़ा है और नीचे भी लंबाई का जो हमने फ्रंट में 3 इंच छोड़ा था उसी तरह से बैक में भी 3 इंच छोड़ा है। देखिए कुछ इस तरह से हमने बैक में कपड़ा छोड़ा है। अब इसको ऊपर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम आसन की कटिंग कर लेंगे बैक की कुछ इस तरह से। देखिए जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा है उस निशान से हमने कटिंग कर लेना है। देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से, देखिए बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गए हैं। आप भी कुछ इसी तरह से सावधानी से कटिंग कर ले। ध्यान रहे आपको गलत ना कटिंग करें। सबसे पहले आप निशान लगा ले तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। दोबारा चला के देखिए, आराम से देखिए, ध्यान लगा के देखिए, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कमेंट में। देखिए कुछ इस तरह से। इसका भी दबाव हमने लगा लिया इस पे, इस जगह पे हमारी सिलाई रहेगी। ये देखिए अब हम बेल्ट जमा लेंगे अपनी। जो हमारी पैंट की बेल्ट है वो हमने जमा लेनी है। पहले हम फ्रंट को नाप लेंगे, उसमें से हमने 2 इंच कम कर देना है क्योंकि 2 इंच हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। तो अब इस तरह से हमने 5.5 इंच की पट्टी कटिंग कर लेनी है जिस पे हम बेल्ट चिपकाएंगे। 5.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। ये 19 इंच के अराउंड है, तो इस तरह से हमने 5.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लिया। आप भी उसी तरह से जिसे आपका फ्रंट हो उसी नाप से आप काट के बेल्ट चिपका सकते हैं। अब हम पॉकेट कटिंग करना दिखा रहे हैं। ये देखिए पॉकेट नीचे से 6.5 इंच रखनी है पॉकेट, और पॉकेट की लंबाई हमारी 15 इंच रहेगी, और पॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा नीचे से आधा इंच कम रहेगा। जैसे नीचे 6.5 है तो ऊपर 6 इंच पे निशान लगाना है। और कुछ इस तरह से गोलाई दे लेंगे नीचे वाली साइड में, पॉकेट के गोलाई में दे के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा भी कटिंग कर लिया, ऊपर 6 है नीचे 6.5 है, और इस तरह से नीचे से गोलाई दे ली है। ये हमारी पॉकेट भी देखिए कटिंग हो गई है कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारी दोनों पॉकेट्स है। ये हम पॉकेट पे निशान लगा लेते हैं उल्टे सीधे का, जिससे हमें पता रहेगा कपड़े का उल्टा भाग कौन सा है और सीधा भाग कौन सा है। अब हम बेल्ट चिपका के दिखाते हैं आपको। बेल्ट का क्या होता है, 1.25 इंच चौड़ी बेल्ट का रोल आता है। आप उस रोल में से पट्टी काट लेंगे अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग, कितनी आपको बेल्ट चाहिए उसी के हिसाब से आप बेल्ट लेके कटिंग करके इस पर प्रेस से चिपका देंगे। ये पेस्टिंग वाली बेल्ट होती है, ये गर्म प्रेस से आराम से चिपक जाती है। अगर आपके पास किसी वजह से ये पेस्टिंग नहीं है तो आप बुकरम की पट्टी भी निकाल के सिलाई से इस पर चिपका सकते हैं कपड़े को। वो बुकरम की जो पट्टी होगी आप सिलाई की सहायता से कपड़े को जमा ले तो आप उसका भी यूज करके बेल्ट तैयार कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तो पेस्टिंग वाली बेल्ट ही रहती है, ये कभी भी ख़राब नहीं होती है, हमेशा सही रहती है, चिपकी हुई रहती है कपड़े से। अब बुकरम की क्या होती है, कुछ समय बाद वॉश करने पे वो है सारा कपड़ा अलग हो जाता है, वह बहुत हल्की पड़ जाती है। देखिए कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर लिया अपनी पैंट की। अब सिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।